नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भिंड की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर लगाया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां घर के सामने खड़ी बाइक पर चोरों ने साफ किया हाथ। साथ ही आगे चर्चा होगी धार की, जहां भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर दाखिल किया नामांकन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र लिखा है। भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। अटेर विधानसभा के मतदाताओं तथा शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के घर बैठकर बैठक का आरोप लगाया है। आम मतदाताओं को लुभाने तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने पक्ष में मतदान कराने के निर्देशित करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के फेसबुक अकाउंट का स्क्रीनशॉट देकर शिकायत की है। फेसबुक अकाउंट में भाजपा प्रत्याशी द्वारा लिखा गया है कि मीरा कॉलोनी भिंड में क्षेत्र की जनता एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना एवं निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर कार्यवाही की मांग की है। भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया जी की निर्वाचन आयोग में शिकायत की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी की भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। इन्होंने 17 अक्टूबर को अपने घर निज निवास मीरा कॉलोनी पर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इन्हें अपने पद का दुरुपयोग करके कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया। जबकि आचार संहिता लगने के बाद और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उसके बाद आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे कि जनता पर विपरीत असर जाए। न सिर्फ इन्हें कर्मचारियों को निर्देशित किया, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया, बल्कि इन्होंने उस चीज को फेसबुक से पोस्ट डाल के जनता में भी ये मैसेज दिया अपने 99,000 फॉलोअर्स को कि वो इस तरीके का दबाव बनाने का काम अधिकारियों और कर्मचारियों को कर रहे हैं, जिसका एक विपरीत प्रभाव आम जनमानस और आम मतदाताओं पर पड़ा है। यह कार्य स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के श्रेणी में आता है। इसलिए मैंने मांग किया है जिला निर्वाचन अधिकारी से और केंद्र निर्वाचन आयोग से कि अरविंद सिंह भदौरिया के ऊपर आदर्श आचार संहिता के वायलेशन का केस दर्ज होना चाहिए और सख्त और कठोरतम कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर के सामने खड़ी बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज वायरल। पीड़ित ने पुलिस से बाइक चोरी की शिकायत की है। पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है बाइक चोर। मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र की यमुनापुरम कॉलोनी का है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एसएसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित परिवार, लगाई न्याय की गुहार। मामला कक्षा 7 के छात्र को दूसरे छात्र द्वारा एयरगन से गोली मारने का है। 12 वर्षीय विशाल एयरगन का छर्रा लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। एयरगन का छर्रा विशाल की पसलियों में फंसा हुआ है। छर्रा सीधे विशाल की छाती में जाकर लगा। दोनों छात्र एक ही अनुपम शिशु विद्यालय में पढ़ते हैं। पीड़ित परिवार ने विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। मासूम इलाज के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। आज एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला? मामला यह था 9 तारीख में बच्चे के अनुपम शिशु विद्यालय में गोली मार दी थी। हम ठहरी दी थी 9 तारीख में थाने, और थाने वालों ने कहा था मेडिकल कराने के बाद अपने बच्चे का इलाज कराओ। उसके बाद में आराम पृथ्वीराज हॉस्पिटल में गए। उसके बाद में सीटी स्कैन वगैरह रिपोर्ट वगैरह हुई थी विशाल में। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज DNB वाला अलीगढ़, उसके बाद में उन्होंने बच्चे की पसली कटेंगी। उस समय रात में तो बरून हॉस्पिटल में इलाज कराया था। अच्छा, किसने गोली मारी थी? तो ये स्कूल में ही एयरगन मास्टर साहब की थी, और ये बच्चे दोनों पढ़ते हैं। मास्टर साहब ही गोली देते थे बंदूक के लिए। इसके बच्चे ने, दूसरे वाले बच्चे ने गोली ही मार दी है किसी ने। आज आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब से मिला? कप्तान साहब बोल रहे हैं बच्चे का ट्रीटमेंट करा है, ट्रीटमेंट कराने की बोल दिया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। आज धार नगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटोड़ धार पहुंचे। आज यहां पर डॉक्टर खटोड़ ने धार विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी नीना विक्रम वर्मा के पक्ष में उनका आज निर्वाचन नामांकन पत्र को निर्वाचन कार्यालय में पहुंचकर दाखिल किया। इसके पश्चात उनकी ओर से एक विशाल जुलूस, जिसे नीना विक्रम वर्मा का शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है, निकाला गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
जुलूस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर खटूर, केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में मैं परसों से कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का फॉर्म जमा कराने के लिए गया हूं। जिस तरह का उत्साह, उमंग, ऊर्जा पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता के ओर से सकारात्मक जिस तरह का वातावरण देखने में आ रहा है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। हमारी इस विधानसभा से बहन नीना वर्मा जी ने चौथी बार विधानसभा के लिए फॉर्म डाला है और उनका इस क्षेत्र में घर घर से जो आत्मीयता का रिश्ता है, वो रिश्ता हर घर को ये लगता है कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, संबल योजना, ये समाज में व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाली योजना है। पहले चुनाव आता था तो केवल घोषणाएं की जाती थी, अब घोषणाएं नहीं, अब योजनाओं को सीधा क्रियान्वित करने का काम डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही पार्टी स्थानीय स्तर से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला स्तर और प्रांत स्तर पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को लगाकर ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनसे बातचीत करके उनको समझाइश देके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको बिठाल करके पार्टी के कदम से कदम मिलाकर वो काम करें, इसके लिए पूरी तरह से रणनीति बनाकर काम कर रही है। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी की उपस्थिति में देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा जनपद हरदोई मुख्यालय से प्रारंभ होकर लखनऊ के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश, इस उपलक्ष्य में अमृत कलश आज रसखान प्रेक्षागृह हरदोई से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगा, फिर वहां से अपने देश की राजधानी दिल्ली जाएगा। यहाँ उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ मैडम, चेयरमैन साहब और उपस्थित हमारे समस्त अधिकारीगण, छात्र छात्राएं एवं संभ्रांत नागरिकगण, यह बड़े गर्व की बात है कि हम अपने भारत की अस्मिता को पहचान रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को वापस ला रहे हैं। हम अपने शास्त्रों के विषय में, अपने धर्म ग्रंथों के विषय में पहचान बना रहे हैं। आज जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तय किए गए पंच प्रण को ले रहे हैं, यह कुछ और नहीं है, अपने देश की विरासत को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए ये किया जा रहा है, जिसको हम सदियों से भूलते जा रहे हैं। हमारा सबसे आदि महाकाव्य रामायण है, जिसमें जब लंका विजय हो जाती है तो लक्ष्मण कहते हैं कि लंका तो बहुत अच्छी है, सोने की है। तो श्री रामचंद्र जी वहाँ कहते हैं कि लक्ष्मण को संबोधित करते हुए, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते कि यद्यपि कि लंका बहुत अच्छी है, स्वर्णमयी है, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही, हमें तो अपनी माता और मातृभूमि यही प्रिय है। तो आज उसी मातृभूमि के लिए हम लोग यह कार्य कर रहे हैं, जिससे इनकी अस्मिता और अपनी पुरानी संस्कृति को हम बचा सकें। जय हिंद, जय। हरदोई से सीनू संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।